स्टूडेंट वेलकम टू एनजी एकेडमी इंग्लिश योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज हमारा मिशन है आपको वॉइस चेंज समझाना कि इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज रहता है तो आप उसको किस तरीके से करते हैं। एग्जाम में तो वॉइस चेंज करने का रहता है तो इस टाइप का क्वेश्चन एक न दो रहता ही है। तो आओ आज सीख लेते हैं। आप लोग रेडी है सीखने के लिए? अगर रेडी है तो फटाफट आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इंपेरेटिव सेंटेंस का अगर वॉइस चेंज रहता है यानी कि आपको एक्टिव से पैसिव करने बोल दिया जाए तो आप कैसे करोगे। आओ सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, रूल। रूल क्या है? जैसे यहाँ पर देखो ब्रिंग द बुक है तो ये जगह क्या रूल क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना, लेट लगाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर बी लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। बस इस सिंपल सा बेसिक रूल आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और इतना ही। अब जैसे ब्रिंग द बुक है तो ये जगह क्या हो गया, लेट द बुक, क्योंकि देखो ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो लेट द बुक बी, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कितने कितने जन को मालूम है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होता है। ठीक है, क्या आपको याद था ये? अगर याद था तो आप कमेंट में लिखे हाँ सर मुझे याद था। लेट द बुक बी ब्रॉट। क्लियर? इसी तरीके से आप सेकंड भी कर सकते हैं, बाय ए न्यू पेन। तो कैसे होगा, लेट ए न्यू पेन बी, बाय है तो क्या जगह। फिर से पूछ रहे क्या आपको बाय का थर्ड फॉर्म याद था? अगर याद है तो आप कमेंट में बोले यस, यस सर याद था, बॉट। ठीक है, उसी तरीके से डू दिस टास्क, तो इसको कैसे करेंगे, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है तो उसी तरह लिखें, पहले लेट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एट फर्स्ट यू विल बी राइट लेट, फिर ऑब्जेक्ट, लेट दिस टास्क बी, डू का क्या हो गया, डन हो गया। फिर जाएगा लेट दिस वर्क, इसी जगह से होगा ना, बी, डू का थर्ड फॉर्म किसको याद है, डन होता है ना, हो गया। क्लियर? उसे गिव द बुक, इसको कैसे करेंगे, उसी तरह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा लेट द बुक बी गिवन। बस इतना ही। कितना इजी है, सिर्फ क्या था, आपको समझना था। आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। और क्या, आपको अब देखना नहीं पड़ेगा, अपने दोस्तों से पूछना नहीं पड़ेगा भाई बता क्या है, इतना आपको करना नहीं पड़ेगा। अब डोंट राइट द स्टोरी, तो इसको कैसे करेंगे, इस जगह आप थोड़ा सा कॉमन देखें, यहाँ पर मैंने जितना भी बताया सब था इसमें, लेकिन देखो इसमें नेगेटिव है। जब भी नेगेटिव रहेगा तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर देखो नॉर्मल था बट यहाँ पर नेगेटिव है तो कैसे करोगे। तब ये जगह आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा रूल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेट लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर क्या करोगे, नॉट, फिर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि बी के आगे नॉट लगाना है। बस इतना ही, आपको इतना ही समझना पड़ेगा कि बी का आगे क्या करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। जब भी डोंट रहता है, नेगेटिव रहता है तो हो जाए लेट, ये ऑब्जेक्ट हुआ ना तो स्टोरी हो गया, नॉट बी। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको बी के आगे क्या लगाना पड़ेगा, नॉट बी लगाना पड़ेगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। ठीक है, इसी तरीके से इसका कैसे हो पाएगा, डोंट वॉच दिस मूवी तो हो जाएगा लेट दिस
मूवी नॉट बी वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? क्या आपको मालूम है? अगर मालूम है तो बोलो सर मालूम है कमेंट में, और क्या बोल सकते हैं। ठीक है, मालूम है तो अच्छा बात है। अब डोंट सेंड द मैसेज, तो क्या हो जाएगा? लेट द मैसेज नॉट बी सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट। ठीक है, कितना इजी है ना, कितना इजी है ना। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। आप एक बार सीख जाएंगे, बस आप क्या हो जाएंगे इसमें, आप तुरंत वॉइस चेंज इंपेरेटिव सेंटेंस का रहता है, तुरंत बना के दे दीजिएगा, सर भी चौंक जाएंगे। हाँ, इतना जल्दी? जो लड़का बनाता नहीं था कभी, अब तुरंत बना देता है। बस आपको क्या करना, थोड़ा सा हमारे साथ टाइम देना है, मन लगाकर आपको जरूर सिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, डोंट किल द कैट, तो इसको कैसे होगा? उसी तरह सर पहले आप लेट लिख दीजिए, इसी तरह था सर, आप पहले लेट लिख दीजिए, फिर क्या कर दीजिए, द कैट नॉट बी किल का हो गया, किल्ड, लेट द कैट नॉट बी किल्ड, हो गया। जो 10 नंबर को डोंट गिव द पेपर, इसको क्या आपके लिए छोड़ दे, आप कमेंट करेंगे, तो इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करें, दे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया। अगर इसका आंसर आप देते तो मैं समझूंगा कि आप इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज सीख गए। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, आपको कुछ ना कुछ सीखने का सीख पाएंगे। और ये भी कहना है, आगे बढ़ते रहे, पढ़ते रहे, सीखते रहे, और बस इतना ही कहना है। और एक और कहना है, बाय।